मैं ये कहानी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के करीब 5:30 बजे हुए हैं। 5 बजे उठ के मैंने दिनचर्या पूरी करने के बाद अपना सबसे फेवरेट काम करना शुरू किया। और अगर ये कहानी कोई सुन रहा है तो शायद वो भी किसी किनारे पर खड़ा है जहाँ नींद भर भर के आती है लेकिन थकान नहीं उतरती, जहाँ सपने आंखों में तो हैं पर हकीकत से कहीं दूर, और उन सपनों के लिए अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया गया। मैं एक लड़के की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है अरुण। और सच में ये कहानी सिर्फ अरुण की ही नहीं बल्कि किसी भी सुनने वाले की हो सकती है। उस रात घड़ी में 2:47 हुए थे। कमरे के पर्दे हवा से नहीं हताशा से हिल रहे थे। फोन स्क्रीन पर एक ईमेल चमका। हम आपकी पेंटिंग्स फिलहाल प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन उसे एक लाइन ने उसके भीतर के पूरे शहर का बिजली कनेक्शन काट दिया। अरुण ने ब्रश को मेज पर फेंका और खिड़की खोली। बाहर शहर सो रहा था, भीतर बेचैनी जाग रही थी। वो चल पड़ा सड़क पर, बिना चप्पल बिना गुस्से, बस खाली। मोड़ पर एक पुराना चाय वाला भी था, भाप की डाढ़ जैसे किसी उम्मीद का इशारा। उसी ठेले के पास एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद कुर्ता, पुराने जूते, आंखों में अजीब सी रोशनी। उन्होंने कहा, थके हो? अरुण ने सिर हिलाया। हाँ। कितना? इतनी कि नींद मुझे ढूंढ भी नहीं पाती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नाम क्या है? जवाब आया, अरुण। अच्छा नाम है, सूरज का बेटा, मगर तेरी सुबह तो कहीं खो गई है लगता है। अरुण चिढ़ गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, सब कहते हैं सुबह जल्दी उठो जीवन बदल जाएगा। क्या सच में इतनी सी बात से सब ठीक हो जाएगा? बुजुर्ग की आंखें चमकी। नहीं, जल्दी उठना इलाज नहीं, दरवाजा है। इलाज ये है कि उस दरवाजे से रोज गुजर करके अपने मन, शरीर और अर्थ तीनों पर काम करना सीखो। 5 बजे का घंटा वही सिखाता है, इसे मैं कहता हूं विजय घंटा। अरुण के चेहरे पर संशय के बादल थे। उस बुजुर्ग ने जेब से एक कागज निकाला और पेन से लिखा। अरुण वहीं बगल में खड़ा हुआ एक एक शब्द पढ़ रहा था। पहला वाक्य था, मैं रात की हार को सुबह नहीं ले जाऊंगा। मैं 30 दिनों के लिए हर सुबह 5 बजे उठ करके अपने आप को 1 घंटा दूंगा। मैं 3 हिस्सों में बंटकर नहीं, 3 हिस्सों से बनूंगा, शरीर, आत्मा, ज्ञान। मैं प्रगति का हिसाब रखूंगा, परिपूर्णता का नहीं। बुजुर्ग बोले, दस्तखत करोगे? अरुण ने वही कलम उठाई, हाथ कांपा। उसने सोचा अगर वो फिर से असफल हुआ तो, लेकिन उसी क्षण भीतर से किसी ने कहा, अगर सफल हो गया तो। उसने साइन कर दिया। कल सुबह 5 बजे तुम्हारी पहली कक्षा है। बुजुर्ग उठे और हाँ, अलार्म पलंग से दूर रखोगे, जूते दरवाजे के पास, पानी की बोतल अपने पास, फोन पर नीली रोशनी बंद, कमरे में अंधेरा, मन में उजाला। एक बात और, नींद रात की ईमानदारी से आती है अगर शाम को स्क्रीन से रिश्ता हल्का किया जाए तो। उस बुजुर्ग से मिलने के बाद अरुण के मन में अजीब सा सुकून था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी उंगली पकड़ ली हो। और फिर अगले दिन से अरुण ने बुजुर्ग को मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उस रात अरुण ने पहली बार तैयारी की नींद ली, जो जल्दी उठने की आधी लड़ाई है। सुबह 4:59 पर घड़ी ने खुद को थोड़ी देर के लिए रोक लिया, जैसे अलार्म बजा, शरीर बोला नहीं, प्रतिज्ञा पत्र बोला आज हाँ। वो उठा, जूते पहने और अगले 20 मिनट के लिए वो दौड़ा। ठंडी हवा ने उसके फेफड़ों को खोला और उसके बहाने उसके अंदर बंद कमरे में थे। लौटकर उसने आईने में पसीने की 2 बूंदें देखी, 2 मोती जो बता रहे थे
कि हार के नीचे शरीर अभी भी जिंदा है। अगले 20 मिनट डायरी। उसने लिखा, आज मैं उठ सका, मैं अपने खिलाफ नहीं हूं, मेरे भीतर एक शांत जगह है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। 5 मिनट सांस, 5 मिनट मौन और 5 मिनट कृतज्ञता। किसके लिए? मां की धीमी हंसी, पिता की चुप्पी और उस ईमेल के लिए जिसने उसे आज यहां पहुंचा दिया। अंतिम 20 मिनट। एक किताब खोली। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक पंक्ति। सुबह की रोशनी निर्णयों को सरल बना देती है। अरुण ने किताब बंद की और तय कर लिया, कल भी 5 बजे। गुरु समझाते हैं, ये पहला दिन था, जीत नहीं। जीत लगातार छोटे छोटे दिनों से बनती है, और छोटे दिन वो अच्छे रातों के फैसले से। इसीलिए अगर कोई ये कहानी सुनते हुए कल सुबह उठना चाहता है तो आज रात कमरे में नींद की व्यवस्था करनी होगी, बहानों की नहीं। सप्ताह 1, आदत का विज्ञान। गुरु ने अरुण से कहा, तू रोज 60 मिनट की परेड करेगा, 20-20-20। लेकिन सुन, पहले 7 दिनों में तू घड़ी से नहीं, घर्षण से लड़ेगा। घर्षण 2 जगह होता है, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। फिर उन्होंने नियम बताए। रात 10 बजे के बाद स्क्रीन से बाहर, अलार्म पलंग से दूर, वर्कआउट के कपड़े तुम्हारे सामने होने चाहिए, पानी, डायरी, किताब टेबल पर व्यवस्थित होने चाहिए। ये व्यवस्था दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं गंभीर हूं। अरुण ने ऐसा ही किया। 3 दिन तक सब कुछ ठीक चला। चौथे दिन बारिश आई, नींद भारी, हवा नम। वो चूक गया। 5 बजे के बजाय 7 बजे उठ, और फिर वो गुरु के पास शर्मिंदा होकर के गया, मैं आज फेल हो गया। गुरु हंसकर बोले, ये फेल नहीं, डेटा है, अब तेरा रिकवरी स्क्रिप्ट बनेगा। उन्होंने समझाया, 5 बजे नहीं उठा तो 5:30 का मिनी रूटीन, 10-10-10। और अगर 5:30 भी नहीं तो ऑफिस से पहले 15 मिनट की जंपिंग जैक, 5 मिनट सांस और 10 मिनट पढ़ना। लक्ष्य है 0 मिस्ड डेज नहीं, बल्कि 0 नेग्लेक्ट डेज। कोई भी दिन बिना खुद को दिए नहीं जाएगा। सप्ताह 2, मन का अनुशासन। अब आई कठिन घड़ी। रोमांच कम और रूटीन ज्यादा लगने लगा। गुरु ने उसे अभ्यास दिया, एकांत का कप। सुबह के दूसरे 20 मिनट में एक कप चाय बनाना, कप को दोनों हथेलियों से पकड़कर बैठना, कोई स्क्रीन नहीं, कोई संगीत नहीं, और रोज 3 सवाल लिखना। आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज किस एक चीज को जरूर करूंगा? किस डर को नाम दूंगा और उसके साथ बैठूंगा, उससे भागूंगा नहीं। 10वें दिन उसने डर को नाम दिया तुलना। वो दूसरों की पेंटिंग्स, लाइक्स, प्रदर्शनियों को खुद से मापता था। गुरु ने कहा, तुलना की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि वो दूसरों की किस्मत को तुम्हारी प्रक्रिया से तौलती है। सुबह का समय परिणाम के लिए नहीं, प्रक्रिया के लिए है। यहां तू किसी से नहीं, सिर्फ कल वाले अरुण से मुकाबला करेगा। गुरु की ये बात अरुण के मन में घर कर गई, और 10 दिनों तक सब कुछ अच्छा रहा। वो हर दिन उठता, सारी प्रैक्टिस करता, लेकिन 12वें दिन फिर चूक हो गई। देर रात क्रिकेट मैच, दोस्तों के मैसेजेस, 5 बजे नहीं उठा। वो टूट गया। गुरु ने समझाया, अपना डिजाइन बदल। रात 10 बजे के बाद फोन रसोई में चार्ज होगा, बेडरूम में नहीं। जीत मन शक्ति से नहीं, वातावरण से होती है। अरुण ने सेटअप बदला, चूक हुई। सप्ताह 3, अर्थ की खोज। अब गुरु ने तीसरा अभ्यास दिया, सूर्योदय परियोजना। अगले 21 दिनों तक हर भोर के बाद एक छोटा काम जो उसकी पहचान बनाता है। अरुण कलाकार था,
तो उसने 15 मिनट का स्केच शुरू किया, डॉन स्केच सीरीज। हर दिन एक छोटा स्केच, विषय वही जो सुबह दिखे। छत पर गीला कपड़ा, खिड़की का पीला बल्ब, चाय की धुएं में लिखी हुई आकृतियां, बादल और कभी कभी खुद का चेहरा। दिन 18 पर उसने नोट किया कि मैं अब कैनवास शुरू करने से नहीं डरता हूं। गुरु मुस्कुराए। यही था तेरे डर का नाम, आरंभ का भय। 5 AM ने उसे छोटा कर दिया। शरीर की भाषा बदल रही है। दौड़ते वक्त घुटने कम बोले, सांस लंबी हुई, भावनाएं पूरे दिन तक टिकती रहीं। और फिर 30 दिनों के बाद अरुण की आंखों में शांति थी, वो आत्मसम्मान की। एक सुबह उसने गुरु से कहा, मेरी पेंटिंग्स में सुबह उतर आई है। रंग साफ लगते हैं, विषय सच्चे लगते हैं। मैं अपने ब्रश से लड़ता नहीं हूं, बात करता हूं। गुरु ने उसे अभ्यास दिया। रोशनी की प्रदर्शनी, गैलरी इंतजार करे। तू अपने घर की छत पर सुबह 6 से 8 एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाएगा, डॉन स्केच सीरीज। 21 स्केच कपड़ों की क्लिप से टंगे, प्रवेश शुल्क, एक मुस्कान और एक कहानी। प्रदर्शनी के दिन छत पर हवा साफ थी, तारों की आखिरी झिलमिल और पूरब से सुनहरी लय। लोगों ने स्केच देखे, कहानियां सुनाई। चाय वाले ने एक स्केच खरीदा और 200 रुपए देना चाहा। अरुण ने वापस कर दिए। ये आपकी चाय का कर्ज था। उस शाम एक गैलरी के मालिक आए और उन्होंने कहा, हमें आपकी भोर की खुशबू पसंद आई, अगले महीने एक शो करेंगे। अरुण मुस्कुराया, पर अब मुस्कान बाहरी घटना से नहीं, वो सुबह 4:59 की घड़ी देखकर ही आ जाती थी। गुरु कहते हैं, ये सफलता की कहानी नहीं, ये संयोजन की कहानी है। जब पहचान आदत से जुड़ जाती है तो अब वरुण खुद से कहता है, मैं 5 बजे उठता हूं क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो अपने आप को समय पहले देता हूं। आशा है आपको अरुण की कहानी से थोड़ा मोटिवेशन आया होगा कि सुबह 5 बजे उठना एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से अगर आप रोज गुजरते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। चलता हूं, धन्यवाद। आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, अपने जीवन में अप्लाई भी करें, तभी इस कहानी, अरुण की कहानी कहीं ना कहीं सफल होगी। जाते जाते आप हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।